हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल का। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एब्स्ट्रैक्शंस के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको प्रिपेयर किया जाता है एक अच्छा टेक फील्ड में कैरियर बनाने के लिए। न्यूटन स्कूल आपको प्रोवाइड कराता है मल्टीपल कोर्स जो कि एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए हैं, और ये सारे कोर्स ना कि सिर्फ फ्रेशर्स के लिए हैं बल्कि प्रोफेशनल्स और जो वुमेन नॉन टेक बैकग्राउंड से आती हैं उनके लिए भी ये सारे कोर्स बनाए गए हैं। इस कोर्स में आपको 6 मंथ तक ट्रेन किया जाता है, उसके बाद एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर बनाते हैं। जो सबसे बेस्ट पार्ट है न्यूटन स्कूल का वो ये है कि आपको इस कोर्स के दौरान कोई भी फ़ी पे नहीं करनी होती है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और आपका प्लेसमेंट मिनिमम 5 लाख या उससे ज़्यादा का लगता है तभी आपको फ़ी पे करनी होती है। और अभी आप जो ये वेबसाइट देख रहे हैं ये हमारी न्यूटन स्कूल की वेबसाइट है, और इसमें आपको आना है यहाँ लॉन्च पैड में। और लॉन्च पैड क्या है? लॉन्च पैड एक न्यूटन स्कूल का प्रोग्राम है जिसमें आपको क्या है डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोर्स मिलेंगे जो कि बिल्कुल स्क्रैच से बनाए गए हैं, और आप यहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट करके फिर यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। और जो हमारी न्यूटन स्कूल की आईडी है उसका यूज़ करके आप कोडिंग कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। और जो हमारे न्यूटन स्कूल द्वारा कोडिंग कॉन्टेस्ट कराए जाते हैं आप उनमें भी यहाँ से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फर्स्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थे हमने जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शो करती है, तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स को अब हम थोड़ा डीप में पढ़ रहे हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में देखा था, उससे पहले हमने इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, जो कि क्या है एक हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कैरेक्टरिस्टिक है। तो एब्स्ट्रैक्शंस का मतलब क्या होता है? हम यूज़र को वही इन्फॉर्मेशन शो करते हैं जो इसेंशियल होती है, बाकी की डिटेल्स हम क्या है हाइड कर देते हैं। सपोज़ जैसे आप अभी कोई भी फ़ोन चला रहे हो या कोई कंप्यूटर चला रहे हो, तो उसमें हम अगर कोई कहीं भी मतलब अगर मुझे माई कंप्यूटर ओपन करना है तो मैं वहाँ पे डबल क्लिक करके उसे ओपन कर सकता हूँ, या और भी तरीके हो सकते हैं। तो लेकिन उसके जो पीछे का लॉजिक होता है वो हमें शो नहीं होता है। हम उसको डायरेक्ट जब हम उसको ओपन करते हैं तो वो हमें क्या है ओपन हो जाता है। और ऐसे ही अगर हम कोई भी कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या है कुछ नंबर्स आते हैं और हम नंबर्स को क्या है इनपुट देके और हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है। लेकिन जो उसके पीछे का जो लॉजिक होता है वो सारी चीज़ें हमें शो नहीं होती हैं। तो ये इसी को क्या बोलते हैं? हम एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। और जो हमारी C++ होती है उसमें हम एब्स्ट्रैक्शन को क्या है 2 टाइप से कर सकते हैं। एक हमारे पास होता है एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग क्लासेस, और ये चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं लेकिन हमें क्या है हम इसको अब थोड़ा और डीप में पढ़ रहे हैं। जैसे हमने फिर हमारी जो सेकंड टाइप होता है वो उसमें आता है हमारा एब्स्ट्रैक्शन इन हेडर फाइल्स। मतलब हम हेडर फाइल्स में कुछ अपने जो फंक्शंस होते हैं उनको इंक्लूड कर लेते हैं और उनका हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं जो हमारी एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग क्लासेस होती हैं वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, जैसे हम क्लास होती है उसमें हम जो हमारे डेटा मेंबर्स होते हैं, डेटा फंक्शंस होते हैं, उनको हम जो हमारे एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, जैसे हमारे क्या होता है पब्लिक होता है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं पहले। तो उनका यूज़ करके हम क्या है एब्स्ट्रैक्शंस शो कर सकते हैं। सपोज़ अगर हमारे पास कोई भी हम डेटा है, अगर हम उसको प्राइवेट रखना चाहते हैं, मतलब उसको हाइड कर रखना चाहते हैं, तो हम क्या है उसको प्राइवेट जो हमारा एक्सेस स्पेसिफायर है उसको हम प्राइवेट का यूज़ करके और उसको हाइड कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें हम शो करना चाहते हैं यूज़र को वो हम क्या कर देते हैं उसको पब्लिक के अंदर हम कर देते हैं। और यही हमारी जो क्लास होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कौन से डेटा मेंबर्स को शो करना चाहते हैं और किस मेंबर्स को या मेंबर फंक्शन को क्या है वो हाइड रखना चाहते हैं। तो हम क्या है एब्स्ट्रैक्शन है वो क्लासेस का यूज़ करके हम कर सकते हैं। और जो हमारे जब भी हम अपनी जो क्लासेस होती है उसमें अगर हम एब्स्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो हमें या तो हम पब्लिक स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं। तो वो क्या करती है, जब हम पब्लिक स्पेसिफायर का डिक्लेयर करते हैं तो जो मेंबर होते हैं, जो मेंबर फंक्शन या डेटा मेंबर्स होते हैं, वो हम क्या है पूरे जो हमारा प्रोग्राम होता है उसमें हम कहीं से भी जो मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसमें प्राइवेट स्पेसिफायर का यूज़ कर लेते हैं तो हमारे जो डेटा होता है, जो डेटा मेंबर्स होते हैं, वो क्या है हमारे प्राइवेट हो जाते हैं। मतलब उनको हम बस क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं और उसके बाहर हम अगर एक्सेस करेंगे तो वो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि फिर हमारे पास क्या है एरर शो होने लगेगा। और इसीलिए हम क्या है अगर जो भी डेटा या डेटा फंक्शन होते हैं वो हम यूज़र को या कहीं से भी अगर हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं तब हम उसमें पब्लिक करते हैं, और अगर हम उसको हिडन रखना चाहते हैं तब हम उसमें क्या है प्राइवेट कर देते हैं।
फिर आते हैं हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्शन हेडर फाइल का यूज़ करके करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे सपोज़ हम जो हमारी पावर वाला फंक्शन होता है अगर हम उसका यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें क्या है, एक फ़ाइल अपने जो हेडर फाइल होती है उसमें हम इंक्लूड कर देते हैं math.h, और उसके बाद में हम डायरेक्ट जो हमारा POW करके एक फंक्शन होता है उसका हम क्या है डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी क्या है एब्स्ट्रैक्शन है, मतलब जो इसके पीछे का जो फंक्शन है उसके जो पीछे की प्रोग्रामिंग दी हुई है, मतलब हम अगर कोई भी नंबर की पावर निकालना चाहते हैं या हम उसे बोलते हैं एक्सपोनेंट निकालना चाहते हैं तो हम उसको डायरेक्टली कर सकते हैं। तो हमें क्या है, जो भी नंबर है वो इनपुट देना होगा, उसमें हम पास कराते हैं और जितनी हमें पावर निकालनी है वो हम उसमें पास करा देते हैं। तो ये क्या होता है हमारे पास, जैसे हम जो इसके पीछे का लॉजिक है, जैसे हमने अभी कैलकुलेटर का एग्जांपल लिया था तो वही सेम चीज़ यहाँ हो रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हमारी एब्स्ट्रैक्शन में होती हैं। अब हम देखते हैं कुछ जो हमारे एडवांटेज होते हैं एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करने के, वो क्या है। एक तो हमारे पास जो कोड डुप्लीकेशन होता है, मतलब हमें कोई भी चीज़ अगर करनी होती है तो हम उसे बार बार अगर हमें करना चाहते हैं रिपीटडली, तो हमें क्या है जो कोड होता है वो रिपीट नहीं करना पड़ता है। और यही मेन एम होता है जो हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है उसका, कि वो कोड को हम रीयूज़ कर पाएँ और जो हमारी प्रॉपर पार्टीशनिंग कर पाएँ, मतलब कौन सा डेटा हमको शो करना है, किसको हमें हाइड रखना है, ये सारी चीज़ें हम क्या है एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ करके कर सकते हैं। और अब अगर हमें कोई भी इंटरनल चेंज करना होता है अपने लॉजिक में या अपने प्रोग्राम में तो वह हम कर सकते हैं और इसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। जो हमारा जो भी हम डेटा यूज़र को शो करना चाहते हैं, जो भी हम प्रोग्राम शो करना चाहते हैं, उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। उसको विदाउट इफेक्टिंग हम उसमें क्या है चेंज ला सकते हैं। सो गाइज़ अब हम चलते हैं अपने न्यूटन स्कूल के वेबसाइट पे और वहाँ कुछ प्रोग्राम बना के देखेंगे और वहाँ देखेंगे हम कैसे एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और हम देखेंगे दोनों टाइप्स में, जैसे हमने अभी देखा हेडर फाइल्स का यूज़ करके कैसे हम पावर निकालते हैं, और जो हमारे क्लासेस होती हैं उनका यूज़ करके हम कैसे एब्स्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए चलते हैं अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे। सो गाइज़ अब आ गए हम अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे और मैं यहाँ से लॉगिन कर लूँगा। और अभी तक आपने अगर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप यहाँ से साइन अप कर लें। तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ और फिर आपको आना है यहाँ पे प्लेग्राउंड वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपको आना है यहाँ एल्गोरिदम प्लेग्राउंड और यहाँ पे आके एक अपना प्लेग्राउंड अपना क्रिएट कर लेना है। तो मैं अभी यहाँ से इसको क्लोज़ कर देता हूँ और मैंने अपना जो प्लेग्राउंड बना रखा है मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। और अब हमारी क्या है जो न्यूटन स्कूल की आईडी है वो ओपन हो गई है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, इसको हम हटा देते हैं ये प्रोग्राम को और हम ये दोनों क्लासेस भी हटा देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमने देखा था जो एब्स्ट्रैक्शंस यूजिंग क्लासेस, हम क्लास का यूज़ करके कैसे एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक क्लास बनाते हैं हम सम नेम से और उसमें हम क्या है कुछ वेरिएबल से डिक्लेयर कर देते हैं इंट n1 और यहाँ पे हम num1 ले लेते हैं, num1 num2 और ऐसे ही हम ले लेते हैं। ये हमने दो नंबर्स ले लिए और अभी हमने यहाँ पे कोई भी जो हमारा एक्सेस स्पेसिफायर है वो यूज़ नहीं किया है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है ये प्राइवेट है। तो हम अगर यहाँ पे प्राइवेट लिख देते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर नहीं लिखते हैं तब भी वो प्राइवेट रहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। फिर हम यहाँ पे एक पब्लिक बनाते हैं और पब्लिक लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारे पब्लिक स्पेसिफायर हम उसको डिक्लेयर करते हैं। इसका मतलब क्या होता है जो हमारा फंक्शन है, जो मेंबर फंक्शन है या जो हमारे डेटा मेंबर्स हैं वो हमारे क्या है जो यूज़र है उस मतलब जो हम उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। और जो हमारे प्राइवेट मेंबर्स हैं इनको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्लासेस में ही बस इसको कर सकते हैं, क्लासेस के बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ और कंस्ट्रक्टर हमें पता है हम क्या है अपने जो क्लास का नेम होता है वही नेम से हम कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करते हैं। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं इंट n1 और इंट n2 और अब क्या करेंगे जो हमारा num1 है उसको हम इक्वल कर देते हैं n1 से और हम कर देते हैं num2 को इक्वल कर देते हैं n2 से। और ये शायद हमने प्रोग्राम पहले भी देख रखे हैं लेकिन हम अभी क्या है एब्स्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे जैसे ये हमारा जो कोड है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। इसमें क्या हुआ है जो हमारा प्राइवेट पार्ट है ये है और ये हमारा क्या हो गया पब्लिक पार्ट है। इसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं लेकिन जो हमारे प्राइवेट जो मेंबर्स हैं उनको एक्सेस हम नहीं कर सकते हैं। तो और उनमें कोई भी हम चेंजेस भी नहीं ला सकते हैं
और यहाँ पे हम एक और फंक्शन बनाते हैं। वो फंक्शन हमारा क्या करेगा, हमारा सम होगा उसको डिस्प्ले करेगा। तो हम इसका नेम रख देते हैं डिस्प्ले, और उसके बाद में हम यहाँ पे कर देते हैं सी आउट द सम ऑफ num1 एंड num2 इज़, और ये बहुत ही बेसिक से प्रोग्राम है हमारे। और हम यहाँ पे कर देते हैं num1 प्लस num2, और यहाँ एंटर लगा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें पता है जो हमारे कंस्ट्रक्टर होते हैं, जब भी हम उसमें क्या है अपने जो क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसी टाइम पे वो कॉल हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट नेम रख देते हैं op1, और इसमें हम वैल्यू पास कर देते हैं 20 और 30। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके लिए हम अपना जो फंक्शन है डिस्प्ले उसको हम कॉल कर लेते हैं, और हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लिया। और अब अगर हम इसको क्या है रन करा के देखते हैं तो हमारे पास जो सम था वो हमारा आ जाएगा, और जो द सम ऑफ num1 एंड num2 इज़ 50। ये क्यों आया हमारा, क्योंकि जो हमने यहाँ पे नंबर पास कराए हैं 20 और 30, और इसमें हमने एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ यहाँ किया है। जैसे हमने जो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर हमारे यूज़र कोई भी वो सम निकालना चाहता है तो उसे क्या करना है, बस जो अपने नंबर्स हैं हमारे उनको ही एंटर करना है, और भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देखनी है। मतलब इसके पीछे जो क्या चल रहा है, ये फंक्शंस हैं, ये कोई भी चीज़ उससे शो नहीं होगी। तो और जो हमारे num1 और num2 हैं ये हमारे क्या है प्राइवेट मेंबर्स हैं, तो इनको हम बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसकी वैल्यू सपोज़ चेंज करना चाहते हैं, जो हमारा num1 है, अगर हम उसकी वैल्यू अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम जैसे ob1.num1 करते हैं और इक्वल टू अगर हम कर देते हैं 10, और इन दोनों को हम क्या है कमेंट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या है ये एरर आ जाएगा, क्योंकि हम उसमें कोई भी जो यहाँ पे क्या है हमारी प्राइवेट मेंबर्स, और इनको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, और अब हम इसको रन करके देखते हैं तो हमारे पास ये सम आ गया। तो ऐसे ही हम और भी कर सकते हैं। जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं object2, और यहाँ पे हम दे देते हैं 100 300। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए और यहाँ पे हमें object2 करना पड़ेगा। हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए और हमने दोनों के लिए क्या है जो हमारे नंबर थे उन्हें अलग अलग पास किया, तो दोनों का हमारे पास सम आ गया। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, हमने जो एब्स्ट्रैक्शन है उसका यूज़ किया हमने क्लासेस का यूज़ करके। और अब जो हमारे सेकंड टाइप हमने देखे थे एब्स्ट्रैक्शंस इन हेडर फाइल्स, तो वो कैसे करते हैं हम, तो उसके लिए हम यहाँ से इसको हटा लेते हैं, क्लास भी हम उसको हटा लेते हैं। तो जैसे उसके लिए जो हमारे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं उनका जब हम यूज़ करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्शंस इन हेडर फाइल। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे एक फ़ाइल इंक्लूड कर लेता हूँ, इंक्लूड और math.h, तो अब क्या होगा, जो भी हम अपने जो हमारी इस फाइल के अंदर जो भी फंक्शन डिक्लेयर किए हुए होते हैं पहले से बने हुए हैं उनका हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। और उसमें हमें क्या है, हम उसमें जो पीछे का लॉजिक है उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, हम डायरेक्ट अपने जो फंक्शन है उनका यूज़ हम करने वाले हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ पे एक नंबर बनाता हूँ num, और हम एक इसको यूज़र से इनपुट करा लेते हैं और इसका हम कर देते हैं num। हम एक और बनाते हैं फ्लोट नेम से एक, और उसका हम क्या कर देते हैं, अगर हम इसके क्या है पावर निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कर देते हैं पावर, और उसके बाद में हम पावर इक्वल टू कर देते हैं और इसमें हम जो नम है उसकी पावर निकालने वाले हैं। और वो कहाँ तक हमें जब भी मतलब अगर हमें उसकी नम की पावर 2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना नंबर उसको इनपुट कर देते हैं। और अगर अब हम इसको सी आउट कर देते हैं द एक्सपोनेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ द पावर,
रिज़ल्ट लिख देते हैं हम सीधे। और यहाँ पे हम पावर अपनी किस में स्टोर करा रहे हैं, जो हमारा पावर नेम से हमने जो वेरिएबल बनाया है उसको हम प्रिंट करा लेंगे। तो अब हम अगर इसको रन करके देखें तो हम देखते हैं, और जैसे कि हमारी 10 टू दी पावर क्या होती है, अगर 10 की पावर 2 है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारी जो हमने पावर का मतलब जो हमने फंक्शन यूज़ किया है पावर, ये हमारा क्या है, जो हमारा इनबिल्ट फंक्शन है। और वो हमारे क्या है, जो हमारी इंक्लूड फाइल जो हमने math.h फाइल को इंक्लूड किया है, ये इसमें पहले से हमारा क्या है, डिफ़ाइन किया हुआ है। तो हमें इसके जो पीछे का लॉजिक है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब वो हमें शो नहीं हो रहा है हमारे पास। हम क्या है, उसको डायरेक्ट हमने जो पावर फंक्शन है उसमें हमने क्या है, अपना जो नंबर है उसको पास कर दी, और हमें जितनी पावर निकालनी है वो हमने इसमें पास करके हमने डायरेक्ट जो अपने नंबर की एक्सपोनेंट थी वो निकाल ली थी। तो ऐसे हमारे पास एक और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जैसे अगर हम देखें, अगर हमें कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम उसके लिए फंक्शन यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम कर लेते हैं स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट में क्या कर देते हैं, हम स्क्वायर रूट इक्वल टू कर देते हैं। हमारे पास एक फंक्शन होता है, इस जो math.h फाइल है इसी में हमारा एक और फंक्शन होता है, उसका नाम क्या होता है, sqrt। और इसका काम क्या होता है, जो भी नंबर हम इसमें पास कराते हैं उसका वो क्या है, स्क्वायर रूट निकाल देता है। तो अगर हम यहाँ पे कर दें नम, और यहाँ पे हम यूज़र से इसको इनपुट करा लेते हैं। सपोज़ अगर मैं यहाँ पे सेम यही नंबर रहने देता हूँ, और यहाँ पे हम सी आउट कर देते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ नम इज, और यहाँ पे हम कर देते हैं स्क्वायर रूट। जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें हम अपना रिज़ल्ट स्टोर करा रहे हैं, हम उसको प्रिंट करा देते हैं, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा। तो अगर ये हमारा क्या है, जैसे कि 10 का हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है, तो इसीलिए हमारे पास ये वैल्यू है पॉइंट में आई। अगर हम यहाँ पे 9 कर देते हैं, और अब हम इसको अगर रन करके देखते हैं तो हमारा आंसर है वो 3 आ जाएगा। तो ऐसे ही हम और भी नंबर्स का निकाल सकते हैं। जैसे हमें 100 का निकालना है तो हमारे पास क्या है, 10 आ गया। तो यही हमारा क्या है, हमारे जो एब्स्ट्रैक्शन होती है जो हेडर फाइल का यूज़ करके हम करते हैं, तो वो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं। जो भी फंक्शन हमें यूज़ करना होते हैं हम उनकी फ़ाइल को इंक्लूड करते हैं, और फिर उसका जो डायरेक्ट है उसका यूज़ हम कर सकते हैं। और इसके पीछे का जो लॉजिक है वो हमें शो नहीं होता है। हमें क्या है, जो भी हम फंक्शन है उसको हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं, तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शन बोल सकते हैं। तो गाइस अभी तक आपने अगर हमारी C++ की प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया है तो प्लेलिस्ट को सेव कर लें, और जो हमारी लास्ट वीडियोस थी वो भी देख सकते हैं, जो हमने और जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने पढ़ा था वो आप देख सकते हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे क्या है आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।